अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती खराब स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि हर महीने स्ट्रेटजी बदलते रहना है, तो शायद आप पहले हंसेंगे, क्योंकि शुरुआत में मैं भी यही करता था। एक वीडियो देखा, एक नया सिस्टम मिला, फिर लगा अब बस यही गेम बदल देगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वही उम्मीद टूट जाती थी और मैं फिर से किसी नए फॉर्मूले की तलाश में निकल पड़ता था। सच यही था कि मैं मार्केट नहीं, अपनी बेचैनी को फॉलो कर रहा था। हर बार जब दिमाग घबराता था, मैं स्ट्रेटजी बदल देता था और हर बार मुझे लगता था कि गलती सिस्टम में थी, मुझ में नहीं। यही सोच धीरे धीरे सबसे बड़ा नुकसान बन गई। ट्रेडिंग में पैसा अक्सर वहां नहीं गायब होता जहां लॉस दिखता है। पैसा वहां गायब होता है जहां इंसान धैर्य खो देता है। मैंने भी यही किया। मैंने सीखने से ज्यादा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक हफ्ते में 5 स्ट्रेटजी, अगले हफ्ते 3 और फिर खुद से झूठ बोलना कि बस अब की बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो लोग सालों तक टिके रहते हैं, वे हर बार नया जादू नहीं ढूंढते। वे एक सिस्टम को इतना समझते हैं कि उसका डर, उसका व्यवहार और उसका असली स्वभाव उनके भीतर बैठ जाता है। यही वह जगह थी जहां मैं बार बार फेल हो रहा था। मैं ट्रेड को समझने से पहले ही निष्कर्ष निकाल देता था। अगर 2 ट्रेड खराब गए तो मैं मान लेता था कि स्ट्रेटजी खराब है। अगर 3 ट्रेड अच्छे गए तो मैं सोचता था कि अब मैं तैयार हूं। और यही मेरी सोच सबसे ज्यादा कमजोर थी, क्योंकि ट्रेडिंग में शुरुआती जीत बहुत बार अहंकार बन जाती है। वह आपको सीखने के लिए नहीं, जल्दबाजी करने के लिए उकसाती है। मुझे भी लगा था कि पहला अच्छा दिन मेरे लिए किसी संकेत की तरह है, जैसे बाजार ने मुझे चुन लिया हो। लेकिन असली खेल तो उसके बाद शुरू हुआ, जब पहली हार आई और दिमाग ने फुसफुसाना शुरू किया कि शायद यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। उसी पल मैंने पहली बार महसूस किया कि ट्रेडिंग में असली दुश्मन चार्ट नहीं होता, असली दुश्मन आपकी अधीरता होती है। मैं हर बार किसी नई स्ट्रेटजी में उम्मीद देखता था, लेकिन उसकी कीमत नहीं समझता था। मैं यह नहीं देखता था कि उस सिस्टम को चलाने के लिए कितना धैर्य चाहिए, कितना अनुशासन चाहिए और कितनी बार बिना घबराए उसी पर टिके रहना पड़ता है। मुझे बस तेज नतीजे चाहिए थे, और तेज नतीजे अक्सर गलत फैसलों की शुरुआत होते हैं। धीरे धीरे मैंने देखा कि जिन लोगों के पास लंबे समय का पैसा था, वे सबसे चमकदार बात नहीं करते थे। वे चुप थे, शांत थे और एक ही तरीके पर टिके हुए थे। उनकी स्क्रीनशॉट वाली दुनिया अलग थी, लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ एक थी। वे बार बार दिशा नहीं बदलते थे। वहीं से मेरे अंदर पहला बड़ा सवाल उठा, क्या मैं सच में सीख रहा था या बस अपनी असफलता से भाग रहा था? यह सवाल आसान नहीं था, क्योंकि जवाब मेरे खिलाफ जा रहा था। हर बार जब मैं स्ट्रेटजी बदलता, मैं असल में अपने डर को नया नाम दे रहा था। मैं कहता था यह सिस्टम मेरे लिए नहीं है, जबकि सच यह था कि मैं खुद उसे ठीक से चलाने लायक स्थिर नहीं था। यह बात सुनने में कड़वी लगती है, लेकिन यही वह दर्पण था जिसमें मुझे खुद को देखना पड़ा। क्योंकि अगर आप हर मुश्किल के बाद सिस्टम बदलते रहेंगे, तो कभी यह नहीं समझ पाएंगे कि गलती सिग्नल में थी या आपके व्यवहार में। और यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने पहली बार यह मानना शुरू किया कि शायद मुझे नई स्ट्रेटजी की नहीं, नई आदतों की जरूरत है। शायद मुझे ज्यादा इंडिकेटर नहीं, ज्यादा नियंत्रण चाहिए। शायद मुझे हर हफ्ते नया तरीका नहीं, एक ऐसा तरीका चाहिए जिसे मैं डर के बावजूद निभा सकूं। यही विचार मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बना। अब मैं प्रॉफिट देखकर सिस्टम नहीं चुनना चाहता था। मैं यह समझना चाहता था कि क्या मैं उस सिस्टम के साथ बुरा वक्त झेल सकता हूं। क्योंकि जब तक आप लॉस के समय भी उसी स्ट्रेटजी के साथ खड़े नहीं रह सकते, तब तक वह आपकी नहीं बनती। और जो चीज आपकी नहीं बनी, उससे पैसा नहीं, बस भ्रम पैदा होता है। उसी समय मैंने तय किया कि अब मैं किसी स्ट्रेटजी को सिर्फ उसकी चमक से नहीं आंकूंगा। मैं देखूंगा कि वह कितनी सिंपल है, कितनी साफ है, कितनी बार मुझे बिना उलझाए फॉलो करवा सकती है, और सबसे जरूरी, क्या मैं उसे बुरे दिनों में भी छोड़ नहीं दूंगा। यही सोच आगे चलकर मेरी ट्रेडिंग की असली नींव बनी। लेकिन उस नींव तक पहुंचने से पहले मुझे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से गुजरना पड़ा। वह कमजोरी थी हर असुविधा को खतरे की तरह देखना। जैसे ही ट्रेड मेरे खिलाफ जाता, दिमाग चिल्लाने लगता कि कुछ तो गलत है। जैसे ही 2 हार मिलती, मैं सिस्टम को दोष देने लगता। और जब बार बार ऐसा होने लगा, तब समझ आया कि समस्या केवल बाजार की नहीं है। समस्या मेरे अंदर की असहजता है, जो मुझे किसी भी प्रक्रिया को पूरा होने नहीं देती। यही वह बिंदु था जहां मैंने खुद से एक नया वादा किया। अब मैं हर बार नई उम्मीद के पीछे नहीं भागूंगा। अब मैं किसी एक सिस्टम को समय दूंगा, उसे समझूंगा, उसे देखूंगा, उसे तोलूंगा
और सबसे महत्वपूर्ण, उसे बीच में छोड़कर भागूंगा नहीं, क्योंकि जो इंसान हर कुछ दिनों में रास्ता बदलता रहता है वह मंजिल नहीं, सिर्फ थकान इकट्ठा करता है। मेरी कहानी भी वहीं से बदलनी थी, जहां मैंने पहली बार रुककर सोचा कि शायद जीतने का तरीका कुछ नया ढूंढना नहीं, बल्कि एक ही चीज को इतनी ईमानदारी से निभाना है कि वह मेरी आदत बन जाए। जब मैंने एक ही स्ट्रेटजी को समय देने का फैसला किया, तब असली परीक्षा शुरू हुई। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर एक अलग ही युद्ध चल रहा था। दिमाग बार बार पूछता था कि क्या मैं गलत रास्ते पर तो नहीं हूं। सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई नया ट्रेडर, नई स्क्रीनशॉट, नई सफलता और नया दावा सामने आ जाता था, और वहीं मैं अपनी नोटबुक लेकर बैठा था। कुछ छोटे छोटे लॉस, कुछ अधूरे ट्रेड और एक ऐसा सिस्टम जिसे अभी समझना बाकी था। सबसे मुश्किल बात यह थी कि प्रगति बहुत धीमी दिख रही थी। जब कोई तेज नतीजा नहीं मिलता तो इंसान को अपनी मेहनत भी बेकार लगने लगती है। यही वह जगह थी जहां ज्यादातर लोग वापस भाग जाते हैं। मैं भी भाग सकता था, लेकिन पहली बार मैंने भागने से पहले रुककर सोचा कि अगर हर नया रास्ता ही चुनते रहेंगे तो किसी एक रास्ते की गहराई कैसे समझेंगे। ट्रेडिंग की सच्चाई यही है कि एक स्ट्रेटजी आपको तभी फायदा देती है जब आप उसे केवल अच्छे दिनों में नहीं, बुरे दिनों में भी समझते हैं, और बुरा दिन ही असली परीक्षा होता है। अच्छा दिन तो हर किसी को उम्मीद दे देता है, लेकिन मुश्किल दिन आपको खुद से मिलवाता है। मैं धीरे धीरे यह देख रहा था कि मेरी सबसे बड़ी समस्या सेटअप नहीं, मेरी प्रतिक्रिया है। ट्रेड हारते ही मेरा मन सिस्टम पर शक करने लगता था, और ट्रेड जीतते ही मैं खुद को जरूरत से ज्यादा समझदार मानने लगता था। यह उतार चढ़ाव मुझे स्थिर नहीं रहने देता था। इसलिए इस बार मैंने एक अलग तरीका अपनाया। मैं केवल ट्रेड नहीं देख रहा था, मैं अपने व्यवहार को देख रहा था। मैं ये नोट कर रहा था कि किस पल मुझे डर लगा, किस पल लालच आया, किस पल मुझे जल्दी निर्णय लेने का मन हुआ और किस पल मैं शांत रहा। इस अभ्यास ने मुझे एक चौंकाने वाली बात दिखाई। कई बार ट्रेड खराब नहीं था, मेरा धैर्य खराब था। कई बार एंट्री गलत नहीं थी, मेरी उम्मीद गलत थी। कई बार बाजार ने मुझे हराया नहीं था, मैंने खुद को बीच ट्रेड में हरा दिया था। यह समझना आसान नहीं था, क्योंकि इससे मेरी पूरी कहानी बदल रही थी। अब मैं खुद को विक्टिम की तरह नहीं देख सकता था। अब मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि अगर परिणाम खराब हैं, तो हो सकता है कि सिस्टम से पहले मेरा अनुशासन खराब हो। यही वह मोड़ था जहां मैंने पहली बार जर्नल को गंभीरता से लिया। अब मैं सिर्फ एंट्री, एग्जिट और प्रॉफिट लॉस नहीं लिखता था। मैं यह भी लिखता था कि ट्रेड से पहले मेरा मूड कैसा था, मैंने किस वजह से एंट्री ली, क्या मैं नियमों के साथ था और क्या मैंने डर में कोई फैसला लिया। यह इतना साधारण लग सकता है, लेकिन इसी साधारण आदत ने मेरे भीतर बहुत कुछ खोल दिया। मैंने देखा कि कई नुकसान चार्ट पर नहीं, मेरे मन में शुरू हो चुके होते थे। ट्रेड के पहले ही मैं डर या उत्साह में बहकर निर्णय कर रहा होता था, और जब दिमाग पहले से अस्थिर हो तो सही स्ट्रेटजी भी कमजोर लगने लगती है। इसी बीच एक और सच मेरे सामने आया। हर स्ट्रेटजी में ड्रॉ डाउन होता है। हर सिस्टम में ऐसे समय आते हैं जब वह काम करता हुआ नहीं दिखता, लेकिन फर्क यहां आता है कि उस समय इंसान क्या करता है। अधीर ट्रेडर तुरंत बदलाव खोजता है, संयमी ट्रेडर डेटा देखता है, भावुक ट्रेडर शोर सुनता है, प्रोसेस वाला ट्रेडर धैर्य से परखता है। मैं धीरे धीरे यह सीख रहा था कि ट्रेडिंग का असली खेल नतीजे से पहले भरोसे का है। अगर सिस्टम पर भरोसा नहीं होगा तो हर हार आपको नया दरवाजा दिखाएगी, लेकिन अगर भरोसा होगा तो वही हार आपके लिए सीख बन जाएगी। इसी सोच के साथ मैंने खुद से एक सख्त नियम बनाया। अब मैं किसी भी एक हफ्ते, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के आधार पर फैसला नहीं करूंगा। मैं सिस्टम को इतने समय तक देखूंगा कि उसका स्वभाव सामने आ जाए, क्योंकि हर स्ट्रेटजी शुरुआत में सुंदर लगती है। असली सवाल यह है कि वह दबाव में कैसी लगती है। क्या वह आपको विचलित करती है या स्थिर रखती है? क्या वह आपके स्वभाव के खिलाफ जाती है या आपके स्वभाव के साथ काम करती है? मैंने पाया कि जो सिस्टम आपके स्वभाव से मेल नहीं खाता, उसे लंबे समय तक चलाना बहुत थका देने वाला होता है। आप हर दिन खुद को समझाते रहते हैं, हर ट्रेड से पहले लड़ते रहते हैं, और आखिर में जीत से ज्यादा थकान बचती है। उसी दिन मैंने यह मान लिया कि अच्छी स्ट्रेटेजी वह नहीं होती जो सबसे ज्यादा आकर्षक हो। अच्छी स्ट्रेटेजी वह होती है जिसे आप बिना मानसिक युद्ध के फॉलो कर सकें। यह समझ आते ही मेरा पूरा नजरिया बदलने लगा। अब मैं हर बार मौके ढूंढने के बजाय कंसिस्टेंसी ढूंढने लगा। अब मेरा सवाल यह नहीं था कि आज कितना मिलेगा, बल्कि यह था कि क्या मैं आज भी अपने नियमों पर कायम रह सकता हूं। और यही सवाल मुझे धीरे धीरे मजबूत करने लगा। मैं देख रहा था कि अनुशासन कोई एक बड़ा फैसला नहीं है,
ये छोटे छोटे फैसलों का जोड़ है। एक बार लालच आया और आपने उसे रोका, यह अनुशासन है। एक बार डर आया और आपने सिस्टम नहीं छोड़ा, यह अनुशासन है। एक बार नुकसान हुआ और आपने बदला हुआ तरीका नहीं अपनाया, यह अनुशासन है। इन छोटी जीतों ने भीतर एक नई मजबूती पैदा करनी शुरू की। पहली बार मुझे लगा कि शायद ट्रेडिंग की असली तरक्की स्क्रीन पर नहीं, मेरे अंदर हो रही है। और वही तरक्की बाद में पैसों में बदलती है, क्योंकि बाजार अंत में उसी को रिवॉर्ड करता है जो अपने फैसलों को बार बार तोड़ता नहीं है। उस वक्त तक मैं यह भी समझने लगा था कि हर ट्रेड का मकसद पैसा कमाना नहीं होता। कई ट्रेड का मकसद सिर्फ आपके सिस्टम की पुष्टि करना होता है। हर ट्रेड को जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर ट्रेड को ठीक से निभाना जरूरी है। इस फर्क ने मुझे राहत दी। अब मैं हर नुकसान को अपमान नहीं मानता था, अब मैं उसे डेटा की तरह देखता था। और जब इंसान हार को डेटा की तरह देखने लगता है, तब वह भावनाओं से थोड़ा बाहर आ जाता है। यही वह जगह थी जहां मैं धीरे धीरे अपने पुराने स्वरूप से बाहर निकल रहा था। पहले मैं हर नई स्ट्रेटजी के साथ नई उम्मीदें खरीदता था। अब मैं एक ही सिस्टम के साथ नई समझ खरीद रहा था। और यह बदलाव बाहर से भले छोटा लगे, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा था, क्योंकि उम्मीद आपको उत्साहित करती है, लेकिन समझ आपको टिकाती है। यह सीख मेरे लिए बहुत भारी थी, क्योंकि इसमें ग्लैमर नहीं था, इसमें शोर नहीं था, इसमें बस शांत रहकर बार बार वही काम करने की मजबूरी थी। लेकिन शायद वही मजबूरी बाद में आजादी बनती है। उसी दौर में मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अगर मैं अभी भी बार बार स्ट्रेटजी बदलने की आदत नहीं छोड़ता, तो मैं हमेशा शुरुआत में ही फंसा रह जाऊंगा। और शुरुआत में फंसा इंसान कभी गहराई तक नहीं पहुंचता। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं किसी सिस्टम को छोड़ने से पहले उसे पूरा समझूंगा और खुद को भी पूरा परखूंगा, क्योंकि असली जीत वही है जहां आप हर बार भागने के बजाय रुकना सीखते हैं। फिर एक दिन वो हुआ जिसे मैं लंबे समय से डर के रूप में महसूस कर रहा था। स्ट्रेटजी वही थी, नियम वही थे, लेकिन कुछ ट्रेड लगातार नुकसान में चले गए। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लग रहा था। एंट्री साफ थी, रिस्क लिमिटेड था, सेटअप भी वैसा ही था जैसा मैंने बैक टेस्ट में देखा था। लेकिन जब रिजल्ट खराब आए तो दिमाग ने तुरंत कहानी बनानी शुरू कर दी। उसने कहा, शायद यह अब काम नहीं कर रही, शायद मैंने गलती से खुद को एक पुराने सिस्टम में फंसा लिया है, शायद मार्केट बदल गया है। और जैसे ही ये बातें मन में आईं, भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। यही वह पल था जहां असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि स्ट्रेटजी तब नहीं टूटती जब लॉस आता है। स्ट्रेटजी तब टूटती है जब ट्रेडर उस लॉस का मतलब गलत निकाल लेता है। मैं इस फर्क को बहुत देर से समझा। पहले मुझे लगता था कि अगर परिणाम अच्छा नहीं है तो रास्ता गलत है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि हर खराब नतीजा खराब निर्णय नहीं होता। कभी कभी सही प्रक्रिया भी खराब फेज से गुजरती है, और वही फेज इंसान की सबसे बड़ी सहन शक्ति को परखता है। उस दौर में मेरे अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक आवाज कहती थी, छोड़ दो, कुछ नया ट्राई करो, कहीं और बेहतर मिलेगा। दूसरी आवाज धीमी थी, लेकिन सच बोल रही थी। वह कह रही थी कि भागने से समस्या खत्म नहीं होगी, सिर्फ अगला सबक भी अधूरा रह जाएगा। मैंने पहली बार अपने लॉस को इतनी ईमानदारी से देखना शुरू किया कि डर थोड़ा कमजोर पड़ गया। मैं हर नुकसान के बाद ट्रेड को नहीं, अपनी प्रतिक्रिया को पढ़ने लगा। क्या मैंने नियम तोड़ा था? क्या मैंने जल्दबाजी की थी? क्या मैं सिर्फ इसलिए घबरा रहा था क्योंकि रिजल्ट मेरी उम्मीद जैसा नहीं आया? यह सवाल बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन यहीं से पूरा खेल बदलता है। क्योंकि जब आप अपने नुकसान की वजह खोजने लगते हैं, तब आप अपने दिमाग के शोर से बाहर निकलने लगते हैं। उस समय मैं यह भी नोट कर रहा था कि सबसे ज्यादा परेशानी ट्रेड से नहीं, ट्रेड के बाद की सोच से होती है। एक नुकसान खत्म होने के बाद भी दिमाग उसे खत्म नहीं होने देता। वह बार बार उसी एंट्री को दोहराता है। वह हर मोमबत्ती को अपनी गलती का सबूत बनाने लगता है। वह आपको कहता है कि अब कुछ और देखो, अब कुछ और सीखो, अब कुछ और बदलो। और यही दिमाग की चाल सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि एक बार अगर आप भावनात्मक ट्रिगर में आ गए तो फिर हर नया फैसला डर से निकलेगा, डेटा से नहीं। मैं उस दौर में खुद को रोकना सीख रहा था। अब मेरा पहला काम ट्रेड के बाद कुछ साबित करना नहीं था, मेरा पहला काम शांत रहना था। मैं नुकसान को तुरंत नई कहानी में नहीं बदलता था, मैं उसे एक घटना की तरह देखता था, पहचान की तरह नहीं। यह मेरे लिए कठिन था, क्योंकि पहले मैं हर हार को अपनी क्षमता पर सवाल समझता था। अब मैं उसे सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा मानने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच मैंने अपने अंदर एक और पैटर्न देखा। जब भी 2-3 ट्रेड खराब होते, मेरा मन मुझे दो चीजें बोलने लगता, या तो रिस्क बढ़ा लो या स्ट्रैटेजी बदल लो। सुनने में दोनों अलग लगते हैं, लेकिन असल में दोनों एक ही बीमारी के लक्षण हैं। अधीरता। अधीरता आपको बेचैन करती है,
बेचैनी आपको जल्दबाजी कराती है, जल्दबाजी आपको गलती करवाती है और फिर गलती आपको फिर से नई स्ट्रेटजी के पास ले जाती है। यह चक्र बहुत लोगों की ट्रेडिंग खा जाता है। मैंने खुद को इसी चक्र से बाहर निकालने के लिए एक नया नियम बनाया। अब मैं लॉस के बाद कोई फैसला नहीं करूंगा, ना नई एंट्री, ना नया सिस्टम, ना नया ओपिनियन। कम से कम एक ठहराव, एक दूरी, एक सांस। यह साधारण लग सकता है, लेकिन इसी साधारण नियम ने मुझे कई बार खुद को बर्बाद करने से बचाया। मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में हर जीत आपको बेहतर नहीं बनाती और हर हार आपको खराब नहीं बनाती। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस पल में अपने आप से कैसा व्यवहार करते हैं। क्या आप तुरंत खुद को दोष देने लगते हैं या फिर धैर्य से अपनी गलती, अपनी रेखा और अपने व्यवहार को समझते हैं? मैं अब दूसरी तरफ जा रहा था। मैं हर ट्रेड के बाद अपने मन की हालत देखता था। अगर मैं जल्दी गुस्सा हो रहा था तो समझ जाता था कि आज मेरा दिमाग ट्रेड नहीं, भावनाएं चला रहा है। अगर मैं बहुत उत्साहित था तो जान जाता था कि खतरा करीब है। अगर मैं किसी ट्रेड को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था तो खुद को सावधान कर देता था। यह सब मैंने इसीलिए शुरू किया क्योंकि मैं समझ गया था कि दिमाग जितना ज्यादा बोलता है, गलती उतनी जल्दी होती है। इस फेज में सबसे कठिन बात यह थी कि बाहर से कोई बड़ा नतीजा नहीं दिख रहा था। ना कोई बहुत बड़ी कमाई, ना कोई नाटकीय बदलाव, सिर्फ एक धीमी, उबाऊ, थकाने वाली प्रक्रिया। लेकिन यही उबाऊ हिस्सा असली काम कर रहा था। मैं धीरे धीरे अपने भीतर स्थिरता जमा कर रहा था। और ट्रेडिंग में स्थिरता वही चीज है जो आवाज नहीं करती लेकिन भविष्य बनाती है। एक समय ऐसा भी आया जब मैंने नोटिस किया कि नुकसान आने पर अब मेरा शरीर पहले जैसा नहीं घबराता। पहले एक लाल ट्रेड देखकर दिल तेज धड़कता था, हाथ बेचैन हो जाते थे और अगले ट्रेड में गलती पक्की हो जाती थी। अब वही नुकसान एक सिग्नल जैसा लगने लगा था। यह बता रहा था कि मैं अभी भी सिस्टम में हूं, अभी भी टेस्ट चल रहा है, अभी भी धैर्य की जरूरत है। इस बदलाव को शब्दों में बताना आसान नहीं है क्योंकि यह कोई अचानक आने वाली सफलता नहीं थी। यह अंदर के डर के धीरे धीरे कमजोर पड़ने की कहानी थी। उसी दौरान मुझे यह भी समझ आया कि ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग इसलिए नहीं हारते कि उनके पास जानकारी नहीं होती। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे जानकारी से ज्यादा अपनी भावनाओं पर भरोसा करने लगते हैं। और भावनाएं अक्सर हमें वही दिखाती हैं जो हमें तुरंत आराम दे, जबकि ट्रेडिंग आराम का नहीं, स्पष्टता का खेल है। मैंने खुद को बार बार यह याद दिलाया कि मेरा काम हर ट्रेड जीतना नहीं है, मेरा काम अपने नियमों को निभाना है। यह सोच मुझे कहीं ज्यादा शांत बनाती गई। अब जब भी लॉस आता, मैं खुद से पूछता कि क्या मैंने सिस्टम फॉलो किया। अगर जवाब हां होता तो मैं खुद को सजा नहीं देता। अगर जवाब नहीं होता तो मैं दोष स्वीकार करता, लेकिन घबराता नहीं। यह छोटा सा बदलाव मेरे लिए बहुत बड़ा था क्योंकि पहली बार मैं रिजल्ट से अपनी कीमत तय नहीं कर रहा था। मैं अपने अनुशासन से अपनी पहचान बना रहा था। और यही वह जगह है जहां ट्रेडर धीरे धीरे जुआरी से अलग होता है। जुआरी हर बार जीत चाहता है, ट्रेडर हर बार प्रक्रिया चाहता है। जुआरी हार से चौंकता है, ट्रेडर हार से सीखता है। जुआरी तुरंत कुछ नया ढूंढता है, ट्रेडर थोड़ी देर रुकता है। मैं भी अब रुकना सीख रहा था। और जब इंसान रुकना सीख जाता है तभी वह खुद को सुनना शुरू करता है। मेरे लिए यह हिस्सा सबसे ज्यादा बदलने वाला था क्योंकि यही मैंने जाना कि असली कंट्रोल बाजार पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर होता है। बाजार बदलता रहेगा, नुकसान आते रहेंगे, संदेह उठते रहेंगे, लेकिन अगर मैं अपनी प्रक्रिया छोड़ दूं तो हर अच्छा सिस्टम भी धीरे धीरे बेकार लगने लगेगा। इसलिए मैंने अपनी रणनीति को बचाने से पहले अपने मन को स्थिर करना शुरू किया और वहीं से मेरी सोच पहली बार सच में मजबूत बनने लगी। और यही वो मोड़ था जहां मुझे असली जवाब मिला। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव किसी नई स्ट्रेटजी से नहीं आता। वह तब आता है जब आप खुद को संभालना सीख जाते हैं, जब आप हर नुकसान को अपने खिलाफ सबूत नहीं बल्कि अपने सिस्टम का हिस्सा मानने लगते हैं, जब आप हर अच्छे दिन पर उड़ते नहीं और हर बुरे दिन पर टूटते नहीं, तब जाकर बाजार आपके लिए दुश्मन नहीं, शिक्षक बनता है। मैं अब इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि एक ही स्ट्रेटजी से पैसा इसलिए बनता है क्योंकि आप हर बार नई शुरुआत नहीं करते। आप एक ही चीज को इतना गहराई से समझ लेते हैं कि वह आपकी आदत, आपका अनुशासन और आपकी पहचान बन जाती है। पहले मैं ट्रेड के बाद स्क्रीन को घूरता था, अब मैं खुद को देखता था। पहले मैं सवाल करता था कि पैसा क्यों नहीं बना, अब मैं पूछता था कि क्या मैंने अपना नियम तोड़ा। और यही सवाल मेरे लिए सबसे बड़ा बदलाव बन गया क्योंकि पैसा बाद में आता है लेकिन चरित्र पहले बनता है। और जिस दिन चरित्र मजबूत हो जाता है उसी दिन ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई आधी
जीत ली जाती है। मैंने सीखा कि बाजार आपको तभी तोड़ता है जब आप उसे हर ट्रेड में अपनी भावनाओं का मालिक बना देते हैं। लेकिन जब आप शांत रहना सीख जाते हैं तो वही बाजार आपको डिसिप्लिन सिखाने लगता है। अब मैं किसी एक बड़े ट्रेड की तलाश में नहीं था। मैं कई छोटे सही फैसलों की ताकत समझ चुका था। मैं यह समझ चुका था कि लंबे समय तक टिकना ही असली एज है। तेज कमाना हमेशा फायदे का सौदा नहीं होता। कई बार तेज कमाने की कोशिश ही सबसे तेज नुकसान बन जाती है। इसलिए मैंने अब अपने लक्ष्य बदल दिए थे। मुझे हर दिन अमीर नहीं होना था, मुझे हर दिन बेहतर होना था। मुझे हर बार सही रहना था, मुझे हर बार जल्दी नहीं, साफ सोचना था। और जब यह सोच अंदर बैठ गई तब मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं मार्केट से नहीं, अपने पुराने डर से जीत रहा हूं। यही जीत सबसे गहरी होती है, क्योंकि इसे कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखाता, कोई अपलोड नहीं करता, लेकिन यही जीत आपको सालों तक खेल में बनाए रखती है। आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो साफ समझ आता है कि मेरी सबसे बड़ी तरक्की प्रॉफिट्स में नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी तरक्की उस दिन हुई थी जब मैंने स्ट्रेटजी बदलना बंद कर दिया और खुद को बदलना शुरू किया। उस दिन से मैंने सीख लिया कि कंसिस्टेंसी कोई बोरिंग चीज नहीं है, वह ताकत है। डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, वह ढाल है। और पेशेंस कोई कमजोरी नहीं है, वह सबसे बड़ा एज है। अगर आप भी हर महीने नई स्ट्रेटेजी खोजते खोजते थक गए हैं तो शायद अब वक्त है एक कदम पीछे हटकर खुद से ईमानदारी से पूछने का, क्या मैं रास्ता बदल रहा हूं या डर से भाग रहा हूं? क्या मैं सीख रहा हूं या सिर्फ उम्मीदें जमा कर रहा हूं? क्या मुझे नई स्ट्रेटेजी चाहिए या पुराने डर से बाहर निकलना है? यही सवाल आपको भी बदल सकता है, क्योंकि असली ट्रेडर वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है। असली ट्रेडर वह होता है जो सबसे लंबे समय तक टिकता है, और जो टिकता है वही सीखता है, जो सीखता है वही मजबूत होता है, और जो मजबूत होता है वही आखिर में अपने तरीके से आगे बढ़ता है। अगर यह कहानी आपको अपनी लगी हो तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। बहुत लोग इसी चक्कर में फंसे हैं, बार बार बदलने की आदत, जल्दी नतीजे की भूख और खुद पर भरोसा टूटने का दर्द। लेकिन आज से एक फैसला बदल सकता है। हर नई चमकदार चीज के पीछे भागना बंद कीजिए। किसी एक सिस्टम को समय दीजिए, उसे समझिए, उसे परखिए, और सबसे जरूरी, अपने आप को उस सिस्टम के साथ ईमानदार रखिए। क्योंकि ट्रेडिंग में जीत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। जीत का मतलब है खुद पर इतना नियंत्रण कि आप हर मोड़ पर बिखरे नहीं। अगर आपने यहां तक सुना है तो बस इतना याद रखिए, मार्केट से लड़ना सबसे बड़ा खेल नहीं है, खुद को संभालना सबसे बड़ा खेल है। जो खुद को संभाल लेता है वही एक ही स्ट्रेटेजी से सालों तक आगे बढ़ सकता है। अगर यह बात दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई क्या है। क्योंकि अगला सफर वहीं से शुरू होगा जहां बहाने खत्म होते हैं और असली डिसिप्लिन शुरू होता है।